राधे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आप हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ एक नए कदम और एक नए विचार के साथ। लाख दलदल हो लेकिन पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छल्ली में पानी ठहर नहीं सकता, बस बर्फ बनने का हौसला बनाए रखिए। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आप जीवन में सीखेंगे कि दुनिया में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बस हौसला बनाए रखिए और हमेशा सीखते रहिए। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक महंत जी से। एक महंत जी थे, बहुत बड़े आश्रम के महंत थे और बहुत ख्याति प्राप्त संत थे। बहुत दूर दूर तक उनका नाम था और लोग उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते थे। एक बार उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आपके पास हर चीज है और कितनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आप लोगों से मतलब आपसे सीखने को मिलती है, हम सब आपसे सीखते हैं। तो आप अपने गुरु का नाम बताइए कि आखिरकार आपका गुरु कौन है। तब महंत जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, मेरा एक गुरु है जो शिक्षा गुरु है, लेकिन मेरे ऐसे कई गुरु हैं। मतलब एक गुरु है जिसने मुझे मंत्र दिया है जिसे मैं जपता हूँ, लेकिन ऐसे हजार गुरु हैं जिनसे मैंने शिक्षाएं प्राप्त की हैं। यदि मैं गिनाने बैठ जाऊं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम्हें बता नहीं पाऊंगा उनके नाम। लेकिन शिष्य ने कहा कि गुरुजी, कुछ ऐसे नाम तो बताइए एक दो गुरुओं के कि जिनसे मैं भी जानूं कि आपके कौन गुरु हैं। तब महंत जी ने कहा कि मैं 3 गुरुओं का नाम बताता हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं। पहला गुरु है एक चोर। एक बार क्या होता है कि मैं जाता हूँ और बहुत लंबी यात्रा थी मेरी। मैं कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, लगभग मैं युवा रहा हूँगा। जब जा रहा था एक बार, तो जाते-जाते जंगल पड़ने वाला था, शाम ढल गई थी और आगे जंगल था। तो मैंने सोचा कि आगे जाना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिससे मैं हेल्प मांगू। तभी मुझे एक व्यक्ति दिखा जो अपने घर के सामने, एक छोटा सा घर था, उसके घर के सामने बैठा हुआ था और कहीं जाने की तैयारी में था और उतावला टाइप का था। तो मैं उसके पास में गया और मैंने कहा कि भैया, मुझे आप रुकने के लिए जगह दे दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं रात, किसी व्यापारी प्रकार की चिंता नहीं है। और मैं उसके अंदर गया और मैं लेट गया। अब 12 बजे समथिंग, 1 बजे, और वो उठा और ना जाने वो काले-काले कपड़े उसने पहनी और अपनी सब तैयारी लगाई और वो जाने लगा। मैंने कहा कि आप जा कहाँ रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ और तुम निश्चिंत होकर के यहाँ पर रहो और जब तक तुम्हें रहना है तुम रह सकते हो, किसी प्रकार की तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं है। और वो चला गया। अब वो वापस आया तो मैंने पूछा कि तुम्हें कुछ मिला? जब वो सुबह वापस आया तो मैंने पूछा कि कुछ मिला है? तो उसने कहा कि नहीं, आज भगवान की इच्छा नहीं थी तो आज उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन आज नहीं मिला लेकिन कभी तो मिलेगा। और वो मुस्कुरा करके उसने खाना पकाया, मुझे खिलाया और हम दोनों ने खाया। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं 1 दिन नहीं, मैं टोटल 1 महीने उसके साथ में रुका। और कई बार कई दिन होते थे, कई सप्ताह बीत गए थे, उसे कुछ भी नहीं मिला था और मैं तब उससे पूछता था कि तुम निराश नहीं होते? लेकिन उसके जो चेहरे की प्रसन्नता है वो गायब नहीं होती और हमेशा वो कहता कि आज नहीं मिला कभी तो मिलेगा। आज उसकी मर्जी नहीं थी भगवान की, आज नहीं दिया, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो जब मैं आ गया वहाँ से और जब मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और अध्यात्म क्षेत्र में, तो कई बार क्या है कि जो मेरे गुरु थे, जिनने मुझे मंत्र दिया था, और मैं हमेशा जपता था उस मंत्र का। उन्होंने बताया था कि आप जीवन में साधक हैं और भगवान को पुकारिए। जब मैं कई बार माला जपते-जपते मेरा कनेक्शन भगवान से नहीं हो पाता था, कई बार मेरा उत्साह टूट जाता था कि मुझे ये सब नहीं करना है, तब मुझे उस चोर की बात याद आती थी कि जीवन में आज नहीं हो रहा है, आज भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होगा। और हमेशा मैं प्रसन्नता के साथ फिर से भगवान के भजन में लग जाता था और मुझे अनुभूति फिर हुई थी। तो मेरा यह पहला गुरु था कि जीवन में कभी भी मत हारिए और जीवन में आप प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी आपका मिशन सक्सेसफुल होगा। और फिर उन्होंने कहा, गुरुजी आपका दूसरा गुरु? तो गुरुजी ने कहा, महंत जी ने, कि मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार क्या होता है बेटा, मैं नदी जाता हूँ, नदी में स्नान करने के लिए, तो एक कुत्ता आता है और ऐसा आता है उसे बहुत तेज से प्यास लगी होती है। वह दौड़ता-दौड़ता नदी के पास जाता है और जाकर के जब वो पीने की कोशिश करता है, तो देखता है कि उसका प्रतिबिंब, मतलब उसे नहीं होता पता, मतलब उसका प्रतिबिंब एक जल में बना होता है और उसे लगता है अरे! दूसरा कुत्ता।
तो वो डर के मारे पीछे हट जाता है और बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन फिर वो दौड़ करके आता है, फिर नदी में पानी के लिए पीने के लिए मुंह करता है, फिर देखता है कि सामने एक कुत्ता है जो उसका प्रतिबिंब ही था। बार बार वो डरता है और बहुत डर के मारे फिर पीछे होता है, फिर आता है, फिर वो कुत्ते को देखता है, उस प्रतिबिंब को, फिर डर जाता है। लेकिन एक बार उसने क्या किया कि वो बहुत पीछे गया और एकदम से दौड़ करके आया और उसने छलांग लगा दी। मुझे उस कुत्ते से सीखने के लिए मिला कि जो डर होता है वो आपका ही प्रतिबिंब होता है। यदि आप उसे फेस कर लेते हैं उस डर को, तो जीवन में आप सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको कई ऐसे मौके मिलते हैं जब आपको बहुत डर लगता है, और उस डर को, उस फर्स्ट डर को यदि आपने फेस कर लिया तो फिर डर के आगे जीत ही होती है। और महंत जी ने कहा कि बेटा मेरा तीसरा गुरु, और फिर मुझे कहीं जाना है, मेरा समय है, वो समय के बड़े पाबंद थे, तो उन्होंने तीसरा गुरु बताया। कहा बेटा तीसरा गुरु मेरा छोटा सा बच्चा है। उन्होंने कहा शिष्य ने कि छोटा सा बच्चा? बोले हाँ छोटा सा बच्चा। एक बार क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन की बात है, बहुत ज्यादा मुझे इससे सीखने को मिला और जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यह चीज जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल सावधान होकर के सुनो। उसने कहा ठीक है गुरुजी। तो बोले एक बार छोटा बच्चा था, वो मोमबत्ती, मतलब जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आ रहा था, और मुझे अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। मतलब मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत सारे पुराण पढ़ लिए हैं, वेद पढ़ लिए हैं, अब मेरे बराबर कोई भी विद्वान नहीं है। तो मैंने मजाक मजाक में उस बच्चे की परीक्षा लेने के लिए सोचा और मैंने कहा बेटा तुम अभी आ रहे हो, मतलब जब मोमबत्ती तुमने जलाई होगी, तुम्ही ने जलाई है ना? उस बच्चे ने कहा जी गुरुजी मैंने ही जलाई है। तो तुमने जब मोमबत्ती जलाई होगी तो जिस चीज से जलाई होगी, माचिस से या किसी भी चीज से, तो जब प्रकाश आया होगा, क्या तुमने आते हुए देखा है कि यह प्रकाश कहाँ से आया है? वह बच्चा 10 मिनट तक शांत रहा और मेरी तरफ उसने एक टक देखा, ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बोलने वाला था लेकिन एकदम से वो रुक गया और उसने वो मोमबत्ती मेरे सामने ही बुझा दी और कहा गुरुजी अभी अभी प्रकाश आपके सामने ही गया है और आपने प्रकाश को जाते हुए देखा है कि वो गया कहाँ है? मेरा उसी समय बहुत ज्यादा अहंकार चूर चूर हो गया। मुझे पता चल गया कि जीवन में ज्ञान होता है वह बांटने के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। इसलिए जीवन में अपने आप को श्रेष्ठ मत समझिए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हाँ कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपके पास हों, लेकिन वह कल्याण के लिए ही होता है और यह देह भी कल्याण के लिए होती है। तो कभी भी ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा मत आंकना चाहिए। ये छोटी सी बातें हैं जो महंत जी ने बताई, और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में आपका एक गुरु होता है जो आपको भगवान से जोड़ता है, लेकिन ऐसे कई गुरु होते हैं जो आपको साधक के रूप में, जब आप पथ में आगे बढ़ते हैं तो आपको कई चीजें सिखाते हैं, कई शिक्षाएं देते हैं। तो जीवन में कहते हैं कि लर्निंग की कोई एंडिंग नहीं होती, इसलिए हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी सीखा नहीं है, मतलब सीखना बंद कर दिया है, वो क्या है? मुर्दा बन जाता है, मतलब उसका कुछ अस्तित्व नहीं होता। तो जहां से भी जो कुछ आपको मिले वो सीखिए, कि ज्ञान आपको ऊंचे ही पहुंचाता है। आपने वॉरेन बफेट का नाम भी सुना होगा, वो 5 घंटा डेली पढ़ते हैं। कितने कई जो सफल व्यक्ति हैं वो डेली पढ़ते हैं, डेली हर चीज कुछ नया सीखते हैं। तो आप भी कुछ नया सीखते रहिए। इस कहानी से आपको जो सीखने को मिला है, मैं चाहती हूँ कि आप जीवन में आगे बढ़ें। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। विचार करना मत भूलिएगा।